नए साल पर भी हम प्रार्थना रखेंगे, प्रभु भोज भी होगा, उसके लिए भी सब लोग प्रार्थना करें, तैयार भी रहें आगे की अगुवाई के लिए। तो उसमें भी आप लोग इनवाइट होंगे। कैसा करेंगे वो हम आने वाले दिनों में बताएंगे। तो यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है। क्या कहता है? तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के सामने एक बार फिर से हम आए हैं। प्रभु, ये वचन आपका है। प्रभु, आप हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं? प्रभु जी, आप हमसे बात करें और हमें समझने में हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप अच्छे अध्यापक हैं, टीचर हैं, आप हमें सिखाएं, बच्चे की नाई हम समझ सकें, हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी जवानी का वो स्नेह, वो प्रेम मुझे याद आता है। कैसे मेरे साथ तूने वाचा बांधी थी, वायदा किया था, और कैसे जंगल में जहाँ कोई साधन नहीं था वहां तू मेरे पीछे पीछे चली। देखो, परमेश्वर इधर उनके बुड़बुड़ाने को याद नहीं कर रहा, इधर इजरायलियों की बेवफाई को याद। बहुत बार आपने समझना है, परमेश्वर उन चीजों को कई बार बिल्कुल ही क्या कर देता है, भुला देता है। और परमेश्वर हमसे मतलब अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार हमसे क्या करता है, बात करता है और व्यवहार करता है। इजराइल का संबंध आपने समझना, हम मतलब परमेश्वर इंसान से कैसा संबंध चाहता है, हर एक इंसान ने हमें समझना है। परमेश्वर भक्ति नहीं चाहता। परमेश्वर, दुनिया क्या कर रही है परमेश्वर की? परमेश्वर भेंट बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर भक्ति से प्रसन्न। इंसान उसको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। पापों की माफी मिल जाए, दिल में शांति मिल जाए, थोड़ी तसल्ली हो जाए, भले काम करता है इंसान, दूर दूर यात्रा, मतलब जगह जगह जा रहा है। क्यों जा रहा है? परमेश्वर ने कभी इंसान को इस काम के लिए बनाया? परमेश्वर ने इंसान को भक्ति के लिए नहीं बनाया, आराधना के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने साथ चलने के लिए बनाया है। वो संबंध चाहता है परमेश्वर। आदम और हवा परमेश्वर के साथ एक संबंध में चलते थे, लेकिन वो क्या हो गए? बहकावे में आकर शैतान के पाप में क्या हो गए? गिर गए। और तब से ही मनुष्य के ऊपर पाप, शैतान और मृत्यु का क्या है? राज्य है, शासन करती है ये चीजें। और इंसान को होश भी नहीं है, मुर्दा है। मतलब आपने समझ, हर किसी ने समझना है परमेश्वर का और इंसान का रिश्ता हमें समझना होगा। परमेश्वर की इच्छा, योजना और प्रेम को हमें समझना होगा। परमेश्वर हमसे पैसे नहीं चाहता, भक्ति नहीं चाहता, संबंध चाहता है। और कैसा संबंध चाहता है? सबसे बढ़कर चाहता है। हम परमेश्वर को मतलब सबके बाद नहीं लगा सकते, सबसे पहले लगाना है। जैसे एक लड़की की जब मंगनी होती है तो माँ बाप को छोड़कर, त्याग कर, जहाँ पली बड़ी, जहाँ जिन्होंने परवरिश करे, जिन्हें प्यार ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति उसको अपना जीवन दे रही है, उस पर पूरा भरोसा कर कर, शक नहीं है उसके दिमाग में थोड़ा सा भी, भाई ये मैं जाऊंगी और ये मेरी रोटी नहीं देगा, पानी नहीं देगा। प्रेम का संबंध होता है, पूरा भरोसा होता है, और मन में आनंद और खुशी का क्या होता है? अंबार होता है। एक नई जिंदगी की क्या करने जा रही है? एक शुरुआत करने जा रही है। भले ही उस समय दुल्हन जब दूल्हे के साथ जाती है तो आंख में क्या होते हैं? आंसू। वास्तव में वो खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है ना? परंतु माँ बाप को छोड़कर जाता है ना हर कोई। ऐसे ही दुल्हन, कलीसिया इस संसार को छोड़कर जाने वाली है और सबको रुलाकर जाएगी। आपको मालूम, उसी समय धरती पर महाक्लेश आरंभ हो रहा है। एंटी क्राइस्ट का राज्य आ रहा है और परमेश्वर का न्याय 3.5 साल तक थोड़ा शांति होगी, और उसके बाद जो होने जा रहा है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक भी अगर आपने परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ा नहीं है तो इन्हीं दिनों आप देर ना लगाएं। जिस दिन भी एक पापी व्यक्ति को एहसास होता है, मैं पाप और मृत्यु और शैतान का मुझ पर राज्य है, परमेश्वर से मेरा रिश्ता टूटा हुआ है, उसी समय उद्धार का दिन है। उद्धार के लिए क्या करने की जरूरत नहीं है, हमें डिग्रियां हासिल करने की जरूरत नहीं है। बस क्या एहसास करना, मैं एक पापी व्यक्ति, गुनहगार व्यक्ति, और यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, और यीशु मेरा प्रभु और परमेश्वर है, मेरा सृजनहार, मेरा सृष्टि करता है। और उसने मुझे जब इतना प्यार
किया है, मैंने भी उसे क्या करना है, प्यार करना है। प्यार का संबंध चाहता है परमेश्वर, प्रेम का रिश्ता। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई मुझे प्यार करता है वो क्या भी करेगा, मेरी आज्ञा को। आज्ञा कब मानेंगे हम, जब हम उसे प्यार करें। अगर प्यार नहीं है तो मानेंगे, भक्ति कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, प्रार्थना में भी आ जाएंगे, वचन भी पढ़ लेंगे, वचन प्रचार भी कर लेंगे, लेकिन अगर प्रभु से प्यार नहीं है तो आज्ञा नहीं मानेंगे। और प्यार कब आता है, जब एक पापी व्यक्ति का पाप से छुटकारा होता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है परमेश्वर का प्रेम इंसान के मनों में डाला जाता है। हम इसलिए प्यार करते हैं, वचन कहता है, क्योंकि उसने पहले हमसे क्या किया है। इस संसार के जो होने वाले पति हैं वो किसी के लिए मरे थोड़ा हैं। आज लड़कियां उनके लिए सब कुछ छोड़कर त्याग कर जाने के लिए तैयार है, चाहे जाते ही क्रूस पर चढ़ा दे। जो अनंत काल का रिश्ता है, जिसने मेरी माँ के गर्भ से मेरी आत्मा को रचा, जिसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर इतना दीन हो गया मेरे लिए, मुझ पापी के लिए मुंह पर थुकवाया, कोड़े खाए। जब तक एक व्यक्ति की ऐसा भी संभव है कि हम संगति में बैठे हैं, लेकिन आज भी हम मन क्या है, शैतान ने आपको मालूम है कहाँ काम किया इंसान की बुद्धि बंद नहीं है उन कामों के लिए। चांद पर चला गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब बुद्धिमान है। वचन कहते हैं इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया, वास्तव में मूर्ख। शैतान ने इंसान के मन को क्या करके रखा हुआ है, अंधेरा। इसको सबका प्यार समझ में आएगा, लेकिन किसका प्यार समझ में नहीं आएगा, परमेश्वर का प्यार समझ में नहीं आएगा। पति का प्यार समझ में आएगा, इसको पत्नी का प्यार समझ में आएगा, इसको संसार का, धन का, दौलत का चीज सब से प्यार करेगा, लेकिन किसे प्यार नहीं करेगा, जिसने मुझे पहले प्यार किया। जब कोई मुझ पापी के लिए मर नहीं सकता, सब पाप के अधीन है, गुलाम है, उस समय मेरा परमेश्वर देह धारण कर आ रहा है और मेरे लिए क्रूस पर क्या दिया। मतलब ये जब संबंध बनता है तो मजबूरी का नहीं बनता। इसका मतलब फिर मन क्या नहीं हुआ, अभी खुला नहीं है भाई। ऐसा संभव है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम संगति में हर रोज आ रहे हैं, लेकिन शैतान ने आज भी मन के ऊपर क्या डाल के रखा हुआ है, पर्दा डाल के रखा हुआ है। अगर अभी तक हमें परमेश्वर का प्यार समझ में नहीं आया, अभी तक भी हमें यीशु का वो प्यार समझ में नहीं आया, तब तक रिश्ता बन भी नहीं सकता। तब तक आप और किसी के प्यार को फिर क्या भी नहीं कर सकते, छोड़ भी क्रूस के संदेश में वो ताकत है। मतलब इसमें एक व्यक्ति की आंख खुलती है, बुद्धि खुलती है, समझ खुलती है और इसको वास्तविकता मालूम चलती है। और सबसे पहले जब वास्तविकता मालूम चलती है तो क्या पता चलता है, मैं पाप का गुलाम हूँ, मृत्यु मुझ पर राज्य कर रही है और परमेश्वर के दंड के न्याय के अधीन हूँ मैं, इसलिए यीशु मुझ पापी के लिए मर रहा है। उसी समय वो व्यक्ति यीशु को प्रभु स्वीकार करने में क्या नहीं लगाता। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक आपने यीशु को अपना प्रभु कर स्वीकार नहीं किया, अपना उद्धार करता, छुड़ाने वाला कर स्वीकार नहीं किया और डूबकर पानी में बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज आपको भी क्या है, मौका है। नए लोगों को मैं बोल रहा हूँ, और जिन्होंने ये सब किया है, आपने समझना परमेश्वर कैसा संबंध चाहता है। इसलिए प्रभु कलीसिया को कह रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दी। पहला सा प्रेम मतलब जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उद्धार की जब खुशी आती है, यीशु उसको सब से बढ़कर लगता है। पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, धन से, नौकरी से, दौलत से, संसार से। आपने समझना है इस मेरे प्यारो, जब इंसान के अंदर पाप राज्य कर रहा था, सिनाई पर उनका पाप से छुटकारा थोड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आत्मिक रिश्ता जोड़ा है, पाप का समाधान किया, मृत्यु का नाश किया और उन प्रधानों, अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा एक बड़ी जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इंसान की और परमेश्वर की शत्रुता थी, इंसान परमेश्वर के विरोध में चल रहा था, परमेश्वर का बैरी बना हुआ था। आपने समझना, जिन्होंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया, आप परमेश्वर के बैरी हो सकते। उद्धार एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए यीशु ने कहा ये ऐसा खजाना है, जब किसी को मिलता है ना ये, तो सारा का सारा बेच कर लिखा इसे मोल लेते। प्रभु बता रहा है इसका कीमत इतनी बड़ी है, इसका आनंद इतना बड़ा है। अब इसके पास कुछ नहीं है तो भी
इसके अंदर क्या है, उस राज्य का आनंद है, उस खजाने का क्या है, आनंद है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो परमेश्वर उनका जिनका पाप से छुटकारा नहीं हुआ था, मौत से छुटकारा नहीं हुआ था, उनकी गुलामी और उद्धार और आशीष सब शारीरिक थी, उनकी मिरास इसी धरती की थी, तो भी उन्होंने क्या किया था, अच्छा समर्पण किया था, परमेश्वर को आमने सामने सुना था, देखा था, आकाश खोलकर परमेश्वर ने उनको भोजन दिया, चट्टान फाड़कर उनको परमेश्वर ने जीवन का जल पिलाया, समुद्र खोलकर परमेश्वर ने उनके लिए क्या बनाया, रास्ता। मतलब दुनिया में और कोई जाति ऐसे नहीं है जिन्होंने इतनी परमेश्वर की भलाई देखी। इसलिए जब इतनी भलाई देखी है, इसलिए परमेश्वर ने उस समय कहा था, तुमने देखा है मैंने क्या क्या किया। इसलिए अब यदि निश्चय तुम मेरी, तो इन्होंने क्या कहा था, हम निश्चय तेरी क्या करेंगे, मान। एक प्रेम का रिश्ता बना था। इसलिए यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर उस बात को बता रहा है कि जहाँ यरूशलेम को बता दे, तेरी जवानी का स्नेह, जवानी का जो प्रेम होता है वो अलग ही होता है। जवानी का प्रेम इतना अंधे के समान होता है। पाकिस्तान से भी किधर आ गई, हमारे लिए मरा नहीं है। जो जाते शायद हमें मारे, क्रूस पर चढ़ाए, जाते क्या करे, नौकरानी बनाकर रखे, गुलाम बना दे। उसके लिए हम सारा कुछ छोड़ने त्यागने के लिए क्या है, तैयार है। आंखें अभी भी बंद है मेरे भाई मेरी बहनों। आज भी अगर यीशु का प्यार अभी तक समझ में नहीं आया, अभी तक अगर संसार क्या कहेगा, संसार की चिंता है, तो आपको और मुझे अभी तक किसका प्यार समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर का प्यार समझ में नहीं है। ये तो वो खजाना है भाई, छिपा कर रखा है। छिपा कर क्यों रखा है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुतों को उद्धार, बहुतों को क्या ही चाहिए, शरीर की। अरे भाई कहीं भी जाकर नारियल फोड़ेंगे, कहीं भी क्या करेंगे कुछ, वहाँ हमारी मनोकामना क्या हो सकती है, परंतु ये मार्ग हमारी मनोकामना पूरी करने का। हालांकि यीशु के नाम में भी जगह जगह दुकान खुली हुई है, मनोकामना उधर क्या हो जाएंगी, पूरी। यीशु के नाम में भी शैतान ने आज क्या करके रखा हुआ है। इसलिए पौलुस सचेत कर रहा है, मैं डरता हूं कहीं सांप ने जैसे चतुराई से किसको भगाया, भ्रष्ट कर दिया, हवा को, उस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। पाप, मृत्यु और शैतान इंसान के ऊपर राज्य करने लगा, इंसान टूटने लगा, इंसान खून पसीना बहाने लगा, और इन बुरे दिन क्या हो गए, शुरू। तो इस करके हर एक मेरे भाई बहन ने बहुत सारी बातें हमने सीखनी है, लेकिन ये बेस है एक मसीह जीवन की, ये बेस की बातें। अगर बेस अच्छा है तो आंधियां आए, बाढ़ें आए, तूफान आए, संसार का विरोध आए, घर में विरोध आए, जैसा भी आए, मतलब आपका मकान क्या नहीं होगा, गिरेगा नहीं। परंतु अगर बुनियाद ही सही नहीं है, फिर तो बोलोगे जी मेरी पत्नी ऐसी है मैं क्या करूं, मेरा पति ऐसे है मैं क्या करूं। अरे भाई ऐसे ही होंगे। प्रभु ने कौन सा ये कहा, प्रभु ने क्या कहा, भाई घर के लोग भी क्या हो सकते हैं, बैरी हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये भेद ही ऐसा है। जब तक इंसान की बुद्धि नहीं खुलेगी, समझ नहीं खुलेगी, जब तक इसको ये भेद मालूम नहीं चलेगा, भाई साहब आपको हार डालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस करके इस रिश्ते को सबसे बड़ा रिश्ता समझना है हमने, इस धन को सबसे बड़ा धन समझना है हमने। अगर इससे बढ़कर मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में किसी और ने जगह ले ली, यीशु कह रहा है तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दिया। सचेत कर तू कहां से गिरा है, गिर चुके हैं। अगर प्रभु से प्यार नहीं, प्रभु भक्ति थोड़ा चाहता है, मजबूरी का संबंध नहीं चाहता परमेश्वर हमें हमारी मन की इच्छा पर क्या कर देता है, छोड़ देता है। आदम को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, उसी समय बीच में क्या घूमने लगी, तलवार। वायदा दे रहा है खाने पीने का भी सारा इंतजाम करूंगा, धरती क्या उगाएगी, अन्न के साथ साथ कांटे भी जरूर उगाएगी, तुझे मालूम चलेगा तुमने किया क्या है, पीड़ाओं का सामना करेगा, मौत, पाप, शैतान जिसकी तूने माननी है ये तेरे ऊपर क्या करेगा, राज्य करेगा। लेकिन मैं फिर भी वफादार हूँ, वायदा दे रहा है, स्त्री का वंश आएगा, प्रतिज्ञा कर रहा है, नंगा है तो भी उसको तन को ढांप कर भेज रहा है, क्योंकि मेरे स्वरूप समानता में मैंने तुझे बनाया। परमेश्वर का न्याय भी समझना है और परमेश्वर का प्यार भी समझना है। यीशु आपके लिए कुचला गया, यीशु आपके लिए घायल किया गया, नंगा किया गया। क्या मुझे और आपको कुछ सहना पड़ा यीशु के लिए? आज बहुत सारे यीशु के पास इसलिए आते हैं उनको नौकरी मिल जाए, दुनिया की चीजें। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा
वचन कहता है अगर हम परमेश्वर से इसी धरती की आस रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से बड़े क्या हैं? अभागे। अभागे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हमारे पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं होगा ना, अगर यीशु है तो हम बहुत धनवान हैं। राजा से भी ऊंची पदवी है, प्रधानमंत्री से भी ऊंची पदवी है। हो सकता है हमारे पास खाने के लिए दिन भर रोटी ना हो, हम क्या समझेंगे? हम आशीष किसमें समझ रहे हैं? धन दौलत नहीं है आशीष। जिनके पास धन दौलत है उनको नींद भी नहीं आती, उनके जीवन में शांति नहीं है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। दुनिया दुख देकर जाएगी, धन दौलत सब दुख देने वाली चीज है, ये सब दुख देंगी। परमेश्वर इसलिए कह रहा हूँ दुख देने वाली चीजों को अपने मन में ना बसाओ। मन में किसे बसाओ? प्रभु को बसाओ। तो परमेश्वर उस बात को याद दिला रहा है कि कैसे तेरा वो प्रेम था, कैसे तेरा समर्पण था। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों हम आगे चलें। मेरे साथ आप निकाल लें गिनती की किताब 10 अध्याय निकाल लें। इजरायलियों का सीने पर्वत से प्रस्थान। अभी तक हम सीने पर्वत पर आए हुए थे, व्यवस्था का युग हम सीख रहे थे। उसमें बीच बीच में हम और भी कुछ बातें जो जरूरी थी सीखी। अब जब हम इजरायलियों की आगे की यात्रा सीख रहे हैं, इजरायली किसको बता रहे हैं? हमारी छाया है। नए नियम में परमेश्वर की प्रजा हम लोग हैं, कलीसिया है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग कौन थे? इजरायली थे। और उनका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा था? जैसे एक स्त्री और पुरुष का संबंध होता है। शादी में मंगनी हुई सिर्फ नहीं है, बल्कि क्या थी? शादी थी, वाचाएं बांधी। वो जो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बता रहा है। दुल्हन की शादी कहाँ होगी? स्वर्ग में। जब 7 साल कलीसिया स्वर्ग में रहेगी, प्रभु के साथ रहेगी, और वहाँ कैसा माहौल रहेगा? हम देख रहे थे कि राजा क्षर्ष ने बहुत दिनों तक क्या दिया? रिसेप्शन किया, भोज दिया। तो ये भोज किसका भोज था? एक भोज रानी वस्ती के समय दिया था उसने, और अगला भोज कब दिया? जब एस्तेर रानी को पटरानी का पद दिया गया। तो इसलिए लिखा धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह में भोज में बुलाए गए, वो भी धन्य है भाई जी। तो जब धरती पर 7 साल महाक्लेश होगा, धरती पर लोगों को, आपको मालूम है ऊपर से कितनी विपत्तियां आएंगी, सूरज की तपन बढ़ जाएगी। धरती पर एक विश्व नेता होगा जिसके अंदर शैतान पूरा समा जाएगा और बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा। आज बहुत सारे चमत्कार के पीछे जाते हैं। आपको मालूम है मसीह विरोधी आकर क्या करेगा? स्वर्ग से आग उतारेगा, मूर्ति में क्या डालेगा? जान डालेगा। सारे लोग क्या करेंगे? इजराइल भी उसको अपना मसीहा मान लेगा। क्यों मान लेगा? क्योंकि अभी जिस जगह के लिए इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, उधर अभी क्या बना हुआ है? डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है। मुसलमानों का एक धार्मिक पवित्र स्थान जो उसको मानते हैं वो बना कर रखा हुआ है। उधर ही क्या था? परमेश्वर का भवन था, सुलेमान ने जो भवन बनाया। तो इजराइल उस समय उस मसीहा को इसलिए स्वीकार करेगा क्योंकि वो कहेगा कि तुम अपना क्या बनाओ? मंदिर बनाओ। और जो उनको मंदिर बना कर देगा उनका मसीहा। इसलिए यीशु ने कहा मैं पिता के नाम से आया हूं, तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, लेकिन एक अपने ही नाम से आएगा, तुम उसे क्या कर लोगे? ग्रहण कर लोगे। क्यों? क्योंकि इजराइल क्या चाहता है? चमत्कार चाहता है। उस समय भी कह रहे हैं परमेश्वर ने तो जंगल में हमारे बाप दादाओं को स्वर्ग से मन्ना खिलाया था, तू भी हमें क्या दे, कोई ऐसा चमत्कार दिखा के हम तुझ पर क्या कर ले? विश्वास कर ले। यीशु ने कहा भाई वो तो मन्ना खाकर भी मर गए, वो जीवन की रोटी नहीं थी वास्तव में, परंतु वास्तव में जो जीवन की रोटी जो मनुष्यों को जीवन देती है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। लेकिन उनकी आंखें क्या थी? बाइबल पढ़ते हैं हर रोज, परमेश्वर को ही मानते हैं हर रोज, परंतु धार्मिक लोग हैं, अभी भी आंखें क्या हैं? अंधी हैं। आज कितने लोग हैं बेचारे यीशु पर मानने वाले, ये अच्छे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, प्रार्थना में भी जाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, धार्मिक अच्छा मतलब क्या है, लेकिन अभी भी यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। इसलिए निकोदेमुस को प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य को देख भी। तो मेरे साथ हैं सारे, तो हमारा प्यार कैसा है इन दिनों प्रभु के साथ, हमने चेक करना है। इजराइल के प्रेम के बारे में, संबंध के बारे में प्रभु बता रहा है। तो इसलिए आइए हम निकालें
इजरायली अब जब इधर से चल रहे हैं, इधर इनका पड़ाव 1 साल के करीब पड़ाव था इनका, और इधर परमेश्वर ने इनको बहुत कुछ सिखाया। अब जब इधर से ये चल रहे हैं तो कैसे चल रहे, इनकी गिनती भी ली गई। इनके बीच में मिलाप का तंबू है, इनके पास अब लेवी याजक हैं, महायाजक हैं, इनके पास अब बलिदान चढ़ाने की क्या है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अब इनके बीच में है। अगर एक इंसान पाप कर रहा है तो अपने पापों को मान कर किधर आ रहा है, परमेश्वर के मंदिर में उधर आ रहा है और अपना बलिदान उधर चढ़ा रहा है। मतलब पूरी परिस्थिति बदल गई। सिनाई पर जब ये आए थे तो हालात कुछ और थे, लेकिन सिनाई से जब ये आगे चल रहे हैं तो इधर हालात क्या है, बिल्कुल संबंध पक्का हो गया, रिश्ता शादी होगी। अब हमने समझना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था भाई मुझे छोड़कर दूसरे को क्या नहीं मानना, अपना पति अपना परमेश्वर ना मानना, ये व्यभिचार है। और मुझे छोड़ दूसरों को मतलब वो स्थान नहीं देना। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने विषय में कहा, और उसके बाद कहा पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित थी, और फिर 6 आज्ञाएं मनुष्य के नैतिक जीवन से संबंधित थी। माँ बाप पहले स्थान पर नहीं है, माँ बाप दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर वो है जिसने माँ बाप को भी बनाकर हमें दिया, या माँ बाप के हाथ में हमें रचकर उसने दिया है। हमने समझना है, देखो परमेश्वर का रिश्ता हमें समझना है, परमेश्वर का प्यार कैसा संबंध चाहता है परमेश्वर। अगर हमें लगता है हमारे माँ बाप ही परमेश्वर से बढ़कर हैं तो फिर ये हमारी महा क्या होगी, मूर्खता होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तो शायद हमें ये समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन एक दिन क्या आएगी, ये समझ में आ जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा साफ साफ, यदि कोई मेरे पीछे आए तो पहले क्या करे, सबसे बढ़कर प्यार किसे होना है, परमेश्वर, जो इस प्यार का हकदार है, जो आराधना का हकदार है, उसकी उपासना की जाए, उसकी आराधना की जाए, क्योंकि उसने मुझे इतना प्यार किया है। इजराइल के साथ भी ऐसा ही परमेश्वर का प्रेम था। अब जब इधर से चल रहे इनके बीच में क्रम आ गया, एक सिस्टम है, गोत्र गोत्र के अनुसार। जब मिस्र से निकले तो भीड़ निकली थी, हालांकि इस समय भी इनके बीच में मिली जुली भीड़ है और ये आगे बहुत परेशान करेगी, और इस मिली जुली भीड़ के कारण दूसरे लोग भी बहुत क्या होंगे, परेशान होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आने दिया। परमेश्वर उधर रोक सकता था। तो मैं और आप किन में, हम सब ने अपने जीवनों को इन दिनों, अगर मेरा प्रभु के साथ संबंध, रिश्ता, प्रेम गहरा नहीं हो रहा है, अभी भी मुझे शरीर का रिश्ता ज्यादा खींच रहा है, संसार का रिश्ता ज्यादा खींच रहा है, या अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा मुझे ज्यादा खींच रही है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए धीरे धीरे बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। इसलिए बीच बीच में प्रभु भोज इसलिए रखते हैं, बीच बीच में उपवास इसलिए लेना जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन को जांचे, मेरा परमेश्वर के साथ इन दिनों प्रेम बढ़ रहा है, या मेरा चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ, संसार के साथ, संबंधों के साथ, या अपने साथ मेरा प्रेम बढ़ रहा है। इन दिनों हम क्या कर सकते हैं, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हमारे पास समय बहुत क्या है, कम है। तो जब इधर से चले ये, मैं 10 का 11 पढ़ता हूँ। उसके बाद दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। अब कैसे चल रहे हैं ये, बादल इनको लेकर जा रहा है। और तब इजरायली सीने के जंगल से प्रस्थान कर कर निकले और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। उसमें आगे आप क्रम देख सकते हैं कैसे इनका प्रस्थान होता था, कैसे जैसे दुल्हा आगे आगे चलता है और दुल्हन उसके पीछे पीछे जा रही, ऐसे ही इजराइल पूरा एक किसमें आ गया, एक क्रम में आ गया। हर गोत्र अपने अपने क्रम में, हर गोत्र के पास अब अपना अपना झंडा है। याजकों ने क्या उठाकर रखा है, ऊपर वाचा का संदूक उठाकर रखा हुआ है, बीच में परमेश्वर का मिलाप का तंबू है। ऐसा रिश्ता बना था, ऐसा मतलब आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा सोच कर देखो, गुलाम थे, गुलाम से कितना ऊंचा पदवी है दुनिया में। इस विशाल ब्रह्मांड का सृजनहार परमेश्वर इस कौम के बीच में क्या कर रहा है, चल फिर रहा है। गलती पाप हो गया तो उसके लिए क्या रखा हुआ है, समाधान रखा हुआ है। एक निर्दोष क्या लेकर आओ, बलिदान ले, अपने पापों को मानो, मैं तुम्हारे पापों को क्या कर दूंगा, ढांप दूंगा, क्षमा करूंगा। क्योंकि वो सारे बलिदान किसकी बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे, यीशु के बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे। और बलिदान ही क्यों रखा था परमेश्वर ने, ताकि इंसान जब बलिदान लेकर आ रहा है, उस बलिदान के ऊपर महायाजक उसका हाथ रखाता है और उसकी आंखों के सामने जब उसको काट रहा है, वो तड़फ रहा है, ताकि इंसान का पत्थर
पत्थर हृदय क्या करे, टूटे कि देख पाप में सुख मैंने लिया। पाप आनंद देता है, लेकिन या इंसान को या मुझे कोई भी हो, इंसान को परमेश्वर के न्याय के लिए क्या करता है, तैयार करता है। पाप मीठा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। पाप में मजा आता है, मोबाइल चलाना, दुनिया में ऐश मौज मस्ती करना, लेकिन परमेश्वर का क्या बनाता है, बैरी बनाता है। बैरी हमने समझना है, हम परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं या परमेश्वर के मित्र बन रहे हैं। मेरा मार्ग कहाँ का है, मैं किधर की ओर जा रहा हूँ। दो इंसान कुछ ना चाहे करे, ऐसे भी अगर भले काम करता हुआ भी चल रहा है तो भी ये किधर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। उसके लिए इसको कुछ कत्ल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी किधर ही जा रहा है इंसान, विनाश की ओर जा रहा है। यानी कि अनंत काल एक परमेश्वर का क्या है, दंड है। पर हाँ, अगर इसने सयोन का मार्ग लेना है, अगर इसने स्वर्ग का मार्ग लेना है, तो सबसे पहले तो इसकी क्या खुलनी है, आंख तो खुले इसकी, इसको समझ में तो आए कि मैं विनाश की ओर जा रहा हूँ। मेरी आंखें, मेरी बुद्धि किसी ने क्या करके रखी हुई है, बांध कर रखी हुई है। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, इस क्रूस के संदेश का, जो एक व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को होश में लाता है, उसकी आंखें खोलता है, उसकी समझ खोलता है, और उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होता है और प्रेम भरा रिश्ता होता है। दुख से, मजबूरी से नहीं कोई भी चलता प्रभु के सयोन के मार्ग में। हाँ, इजरायली भले ही उनका मार्ग थोड़े समय का था, वो बुड़बुड़ाते हुए चल रहे थे, लेकिन यीशु की कलीसिया वास्तव में, क्योंकि ये उत्तम बलिदान चढ़ाया गया, ये रिश्ता उत्तम है, इसमें आत्मिक छुटकारा हुआ है, इसमें आत्मिक आनंद से भरा है, तो भी मतलब चाहे दुख भी आए, समस्या भी आए, कष्ट कलेश भी आए, तो भी मतलब एक व्यक्ति क्या कर सकता है, बिना बुड़बुड़ाए हुए इस मार्ग पर क्या कर सकता है, चल सकता। उस समय उनके बीच में परमेश्वर था, मिलाप के तंबू में थोड़ी सी उपस्थिति थी, क्योंकि इंसान के अंदर पाप था, लेकिन क्रूस पर पाप का समाधान किया और परमेश्वर इंसान के किधर आ गया, अंदर आ गया। अब मिलाप का तंबू नहीं है परमेश्वर का मंदिर, या इजराइल में वो बड़े बड़े पत्थरों का सुलेमान ने बनाया था, वो नहीं है परमेश्वर का मंदिर, वो उजाड़ है। अभी इस समय परमेश्वर का मंदिर कौन है, कलीसिया है, एक विश्वासी है। इस करके हमने परमेश्वर के साथ के रिश्ते को समझना। अब इस देह के द्वारा किसकी महिमा होनी है, परमेश्वर की महिमा होनी। देह को पवित्र, जीवित और भावता हुआ क्या करना है, बलिदान कर। औरों को नहीं बलिदान करते, भेड़ बकरी नहीं लेके आनी। अभी उस समय था जब हम इधर देखते हैं, इनके बीच में कर्म था और प्यार था, संबंध था, आनंदित थे सब। और इससे पिछले पेज में अगर जाओगे 9 अध्याय में दूसरी बार इन्होंने क्या मनाया है, फसह का पर्व मनाया। यानी मिस्र में जब इन्होंने वो मेमना काटा था, उसी रीति से इन्होंने फसह का वो भोज और फसह का वो मेमना खाया। यानी कि ताजे समर्पण में परमेश्वर इनको लेकर आया। जैसे आनंद के साथ मिस्र इन्होंने छोड़ा था, उसी यानी कि जब हम वो करते प्रभु भोज भी जब हम लेते हैं तो हमें उसी समर्पण में लेकर आता है वास्तव में। क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद कई बार हम समर्पण से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इसलिए प्रभु भोज बार बार है मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि हम जाने कि यीशु मेरे लिए मरा है, वो मेरे लिए तोड़ा गया, और मैंने भी अब किसके लिए जीना है, मैंने उसके लिए। ये मेरा सौभाग्य है। 33 वचन में आपको पढ़ना चाहता हूँ, 33 से और 36 तक। लोगों का प्रस्थान करना। फिर इजरायलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की। उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। इसमें कितनी गहराई है इस बात में, अगर सचमुच में हम समझ पाए तो। क्या है, यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे। देखो परमेश्वर का प्रेम देखो, परमेश्वर की मनसा देखो, वो उनके लिए विश्राम का स्थान। इन्होंने अगला पड़ाव कहाँ इनका होगा, सारी चिंता किसको है, सारी चिंता परमेश्वर को। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहना है, वहाँ का मौसम कैसा होना चाहिए, सारी चिंता किसको है, देखो किसको है, परमेश्वर को है। और ये पड़ाव भी परमेश्वर क्यों लेकर आ रहा है, ताकि इनको क्या करना है, सिखाना है। क्योंकि अभी तक ये सोच रहे थे कि अगर हम रोटी खाएंगे तभी हम क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। परमेश्वर ने रोटी 40 साल इनको रोटी 40 साल रोटी नहीं दी, इनको क्या खिलाया, स्वर्ग का खिलाया। दुनिया धरती की चीजें खाकर जिंदा रहती है, मतलब क्योंकि मिट्टी से बना है ना हमारा शरीर, तो मिट्टी की चीज से, चाहे वो फल हो, फ्रूट हो, अन्न हो, जो भी कुछ है,
धरती की चीजों से खाकर इंसान शरीर में जिंदा रहता है भाई जी, लेकिन परमेश्वर ने धरती का सब क्या कर दिया, बंद करके स्वर्ग का दे रहा है। क्या सिखा रहा है? जो दुनियावी सोच है ना, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या आसमान से टपकेगा, ये सारी दुनियावी सोच है, अविश्वासी सोच है। परमेश्वर ने इसको पूरा क्या कर दिया, अपने लोगों के अंदर से मिटा दिया। जहां से रास्ता नहीं है, जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाल समुद्र मार्ग देगा, कह रहा इधर से ही लेके जाऊंगा। तो हमने पिछले दिनों ये सब बातें सीखी हैं, लेकिन थोड़ा ताजा करने के लिए है। अभी हम सिनाई से आगे बढ़ेंगे। हालांकि मोटा मोटा हम सीख रहे थे युगों का विषय, लेकिन थोड़ा सा ये हमारी जरूरी बातें इस करके थोड़ा सा हम रुक के चलेंगे इधर। तो इधर जब ये सिनाई से चल रहे हैं, लेवीय व्यवस्था की पूरी किताब परमेश्वर ने दे दिया, निर्गमन पूरा है, और उसके बाद ये 10वें अध्याय तक गिनती की किताब भी है। हम उन सब बातों में गए नहीं है। इजरायली अच्छे समर्पण में, अच्छे रिश्ते में आए हैं। अब वो परमेश्वर पर निर्भर होकर चल रहे हैं, और परमेश्वर भी उनके विश्राम के लिए आगे आगे स्थान ढूंढता। फिर ऐसे यीशु हमारे आगे आगे, यीशु पीछे थोड़ा है, यीशु हमारे, और यीशु हमें कहीं वहां लेकर जाएगा। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई। ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसा रिश्ता परमेश्वर चाहता है, इसलिए गर्व करता है। दाऊद से क्या बांधी परमेश्वर ने? वाचा। दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति, भले ही गलती किया लेकिन वाचा बांधी उससे, तेरे वंश में सदा राजा बनते आएंगे। थोड़ा सा इस चीज पर थोड़ा सा आप अंडरलाइन करना कि वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान पर प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। देखो, देखने में आ रही है, सब देख रहे हैं अपनी आंखों से ये सब चीजें। हमारे लिए कुछ अब ऐसी चीज नहीं, हमारे लिए सब आत्मिक है, इसलिए कई बार हमें क्या भी नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता। और उसके बाद हम देख कर नहीं चल रहे, हम विश्वास से चल रहे। विश्वास किया हमने कि यीशु मेरे लिए मरा, देखा थोड़ा, हमने विश्वास किया है, विश्वास से हमने उद्धार पाया है, देखने से नहीं। तो दिन भर परमेश्वर का बादल छाया रहता है। मतलब ऐसा, जब इनकी इधर से सिनाई से चले थे, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कह रहा है इजराइल को ये बात बता दो, कैसे रिश्ता बना था, कैसे तुम मेरे पीछे चले थे, कैसे तुमने मुझ पर विश्वास किया था, लेकिन वो प्यार क्या हो गया। परमेश्वर मतलब ऐसा संबंध चाहता है मेरे प्यारे भाई बहनों। यीशु हमारी भक्ति नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता, हमारा बलिदान नहीं चाहता, भेंटे नहीं चाहता। परमेश्वर संबंध चाहता है। परमेश्वर प्रेम का क्या चाहता है? जब प्रेम होगा तो अपने आप ही फिर क्या भी हो जाता है, बलिदान भी हो जाता है। इस करके आइए हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करें और अपने जीवन को अर्पण करें।